अनुराधा अपनी माँ से बोली, माँ मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। अनुराधा की माँ ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटी, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये भी तेरा घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। अनुराधा खुश होकर बोली, हाँ बेटा कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। अनुराधा की माँ बेटी से बात करके सीधा किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे पूजा सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आनी। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूजा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन करता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ बाप के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे पूजा की सुन ली और उसकी ननंद का फ़ोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। माँ बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया, पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। अनुराधा ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। अनुराधा की माँ ने कहा, नमस्ते समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। कल त्योहार है इसलिए अनुराधा अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। अनुराधा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू की पूजा माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि पूजा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वो अभी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले पूजा को उसके मायके भेज देना चाहिए। वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं अनुराधा को आपके पास भेज दूंगी। एक बात ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है अनुराधा के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव लाएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्तों की मिठास ख़राब ना हो। अनुराधा को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ अनुराधा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती हैं। अनुराधा की माँ ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि पूजा, अनुराधा कुछ दिन नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही पूजा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन पूजा अपने मायके गई और इस बार 2-3 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। पूजा के आने के बाद अनुराधा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। अनुराधा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं पूजा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ पूजा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी
बात ना हो या काम ना करे जिससे घर वालों में तनाव का माहौल पैदा हो। अनुराधा की माँ अपनी बहू को खुद से ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू ननंद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।